हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 का क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे स्टूडेंट। तो आज चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है। इफ़ सो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो फाइंड करिए उसका लेंथ भी और उसका ब्रेथ भी। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें हम लोग समझेंगे उस तरीके से करेंगे। ठीक है, लिखते हुए चलेंगे। मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर है, एक रेक्टेंगल। ठीक है, उसके लेंथ को हम लोग एल मान लेते हैं और ब्रेथ को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ब्रेथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट the length and breadth of the park be L and B। ठीक है, हमने L और B मान लिया। लेंथ एंड ब्रेथ को मतलब हमने क्या माना, L माना और ब्रेथ मान लिया। ठीक है, पेरीमीटर इसका क्या होता है, पेरीमीटर 80 दिया होता है। पेरीमीटर ऑफ क्या होता है रेक्टेंगल का, आप सभी को पता होगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2L+B होता है। पेरीमीटर का मतलब दोनों सम ऑफ ऑल साइड। तो ये भी एल है, ये भी एल है और ये है बी, तो ये भी बी हो जाएगा। तो L+L 2L और B+B 2B। तो 2 कॉमा लेगा तो 2L+B हो जाएगा। हमारा कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम एक इक्वेशन निकालें तो क्या मिलेगा, L+B 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो L+B इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 हो गया है। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, उसी तरीके से अगला चलते हैं। या तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ब्रेथ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 40 - L भी लिख सकते हैं। बस सिंपल सी बात है। आगे देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है L × B। तो L × B कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब L तो हमको नहीं पता था, L ऐसे लिख देते, लेकिन हमने ब्रेथ यहाँ से निकाला था। ठीक है, तो ब्रेथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 - L लिख सकते हैं। 40 - L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 40L और फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, -L² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। इन दोनों को उधर भेज देते हैं तो क्या बचेगा, या इसको इधर लेके आ जाइए तो ये हो जाएगा -L² और ये प्लस 40L और माइनस क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। माइनस यहाँ पर है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम माइनस को हटाना चाहते हैं तो माइनस को हटा लेते हैं। -1 का तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी -1 का मल्टीप्लाई। 0 में अगर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबकी साइन चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, L², ये हो जाएगा -40L और प्लस 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको क्या करना होगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -40 हो जाएगी। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। ठीक है, इसमें सिंपल सी चीज़ बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। तो ऐसा पॉसिबल होने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप सभी को पता होगा, B² -4AC। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू हमारे पास कितना है, -40 है, लिख लेते हैं। -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी है, 400 है। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा 16, 2 0 तो 1600 और -1600। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 0। डी की वैल्यू 0 आ गई तो 2 इक्वल रूट, जब भी डी की वैल्यू इक्वल आती है तो 2 इक्वल रूट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, 2 इक्वल रूट्स यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब इक्वल रूट्स आ जाएंगे तो हम लोग निकाल लेंगे। एल की वैल्यू निकालेंगे, कैसे आएगा, डायरेक्ट जब इक्वल होते हैं दोनों इक्वल रूट्स हो जाएंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -b/2 हो जाएगा। ठीक है, -b का मतलब क्या होता है, b की वैल्यू -40 थी, यहाँ लिख लेते हैं माइनस, और बाहर भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 1, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 20। तो लेंथ यहाँ से 20 आ गया और लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू 40 थी, मतलब लेंथ भी 20 आ गया। तो ब्रेथ निकाला हो तो उधर जाके 20 माइनस करेंगे तो ब्रेथ की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 20 यहाँ पर आ जाएगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू 20 एंड
ब्रेथ, थोड़ा सा नीचे इसको कर लेते हैं, ब्रेथ ऑफ द पार्क इज इक्वल टू 20। ओवरऑल देखा जाए तो ये रेक्टेंगुलर तो रहा नहीं, रेक्टेंगुलर तो रहा, लेकिन इसको हम लोग स्क्वायर भी कह सकते हैं क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पर समाप्त होती है, मतलब कि चैप्टर भी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब जो है इसका मैं कंपाइल वीडियो इस वीडियो के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, मतलब सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.3 में सभी को कंपाइल करके वीडियो ऐड कर दूंगा, उसको आप लोग देखिएगा और अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करिएगा ताकि एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।